हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज देख लिया जाए तो यह है सीट मेटल कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स और गियर्स और जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और साथ साथ में सप्लाई भी करती है। इनके प्रोडक्ट का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जैसे देखा जाए तो ट्रैक्टर, मटेरियल हैंडलिंग, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, रेलवेज, डिफेंस, मशीन टूल्स और भी कई प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो जेएल ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, रॉकवन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मानवी ऑटोमोबाइल्स एंड जैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नामी क्लाइंट्स हैं। और नवंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 54 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे और जो 15 एम्प्लॉय थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 मई को ओपन हो चुका, 15 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे तो 67 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 25.25 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 16 मई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 17 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 21 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और 10 में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,34,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,68,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.97% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 63.53% जैसी बचेगी। ROE 30.15%, ROC 27.94% है। ROE देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी 1 है और PE 21.97 है। PE वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,563 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,189 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2,978 लाख का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,656 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 49 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 64 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 104 लाख का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 214 लाख का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का दिसंबर 2023 में 163 लाख का था। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 15 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 15 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 30,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 22-23 जैसा परसेंट निकल कर आ रहा है। फाइनली में देखा कि मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेनली काम सीट मेटल कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, गियर्स और भी मशीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करना और उनका सप्लाई करना है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है, डिमांडिंग वाला है, और इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग यह है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि हरियाणा में स्थापित करने जा रही है, वहाँ पर खर्च करेगी, तो जिससे इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट में जरूर काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है, लगभग 22-23% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो यदि आप इस एसएमई में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें,
कि ग्रे मार्केट डिमांड ये भी बढ़कर लगभग 35-40% जैसी हो जाए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 150 गुना के आसपास हो तो सेफ ही रहता है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।